जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। तू स्टोरी ऐसे है की जब शादी होती है, माता पार्वती की जब शादी होती है भोले बाबा के साथ, तो भोले बाबा थे बाल ब्रह्मचारी नहीं थे वो। सुन लो पहले, दोबारा काटो। अब सुन लो यार, सुन लो अब ढंग से। वो राधा वाला ये स्टोरी ऐसी है, अरे सुन जाओ भाई सुन जाओ, समझाओ समझाओ। स्टोरी ऐसी है क्या है ना, दो बराबर की फीमेल्स हो गए ना, बराबर की फीमेल्स हो गए, मतलब पैसे से भी परिपूर्ण, शक्तियों से परिपूर्ण, उनमें बाजी बार पैज लग जाती है। तो ऐसी पैज लगी माता पार्वती में और माता लक्ष्मी में। लक्ष्मी जी विष्णु जी की धर्मपत्नी, त्रिलोकों के स्वामी विष्णु जी। पार्वती जी भोले बाबा जी की पत्नी, तो वो संसार के स्वामी। ठीक है जी। तो इन दोनों में स्वामी एक दो पूरे मतलब विश्व को रचयिता है, ये शक्तियां परिपूर्ण। शादी होगी जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी इनका अच्छे तरीके से थी। तो जब हिमालय की पुत्री थी पार्वती मैया, तो जब शादी होने के बाद भोले बाबा के साथ जीवन व्यतीत करने गई, तो भोले बाबा नीले आसमान के नीचे थे जी। तो अपने सारे सुख त्याग के वो भोले बाबा के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वही रोज की रोज भोले बाबा की सेवा, नंदियों का जो भोले बाबा के जो पुजारी थे उनकी सेवा, किसी के लिए भांग घोट रही हैं, किसी के लिए कुछ बना रही हैं, किसी के लिए कुछ कर रही हैं। तो एक दिन क्या हुआ, पार्वती मैया पहाड़ पे भोले बाबा की सेवा के लिए भोजन बना रही थी। तो लक्ष्मी जी उधर से गुजर रही थी, गुजरते गुजरते देखा और टाँच मार दी, भाई तू हिमालय की पुत्री, इतने बड़े राजा की पुत्री, तू कहाँ आ गई? तू महल वहल त्याग करके तू यहाँ आ गई। मैं देख विष्णु की पत्नी हूँ, मेरे इतने महल हैं, मेरे पास सोने चांदी ये सब परिपूर्ण है। तो भाई तू भी तो कह रही, भाई तू भी तो महादेव की पत्नी है, तेरा जीवन देखो और मेरा जीवन देख। मतलब उन्होंने ऊंच नीच का पहाड़ा पढ़ा दिया माता गौरा को। अब गौरा मैया बैठी सोचने लगी, भाई कह रही भाई लक्ष्मी भी सही क्या क्या गई है, मैं तो भी महलों की रानी थी, मैं कहाँ आ गई। उसके बाद आग लग गई जी मन मन में, लेडीज़ों के लग जाती है, किसी की वैसे नहीं लगती तो वैसे लग जाती है, जैसे लग गई गौरा मैया को। भोले बाबा जी तपस्या से उठे, भोले बाबा ने हाथ रखा, हाँ भी पार्वती मैया कुछ बना ले खाने को, हाथ झटक दिया। बात क्या होगी, आगे तो आज तक इनने कुछ कही नहीं, आज कैसे भी खाने में कुछ है? भोले बाबा ने बोला कुछ खाने में है, तो मुंह चटका के बोल की भी नहीं है, कुछ नहीं है बनाया। भोला बाबा सोचने लगा भी बात क्या है। तो पार्वती मैया बोली, फीमेल के पास सब होता है, साम दाम दंड भेद। तो मैया ने बोला भी ले लिया भोले बाबे को रडार में। भाई नु कह रही भाई बोल रहा है नेपाल, अरे सुन ले यार, भोले बाबा को बोला भाई ये बताओ कि मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा? कह रहे नहीं गौरा, ऐसी नौबत नहीं आई आज तक। कह रही मैं महल वहल त्याग करके आपके साथ आई हूँ, मैंने किसी चीज़ की इच्छा जागरूक करी? कह रहे जी नहीं। तो कह रही फिर मेरे लिए आप कुछ करते क्यों नहीं?
कह रहे जी मतलब समझ गए भोले बाबा भी क्या कहानी क्या है? सोने की लंका जब भी तो मांगी थी ना। कहानी समझ गए भी क्या चक्कर है? अब भी है। तो पार्वती मैया बोली भी हे भोले बाबा रावण ने ले ली थी। वचन दो भी जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दोगी। भोले बाबा कह रहे बता तो सही भी चक्कर क्या है। भोले बाबा मान के बता भी क्या बात है। कह रही जी वचन दो तब मैं कहूंगी कोई बात कहूंगी तो। कह रहे चलो जी वचन देता हूँ। कह रहा पहला वचन ये दो जी जो मैं कहूंगी वो आप करोगे, आपको करना पड़ेगा। दूसरा वचन कि आप गुस्सा नहीं होगे। कह रहा तथास्तु। कह रहे जी मैं आपसे महल की इच्छा रखती हूँ। सोने का महल चाहिए। तो महल भी ऐसा चाहिए कि पूरे जगत में किसी का ना हो। भोले बाबा समझ गए भी ये आग कहाँ से लगी है, कैसे कैसे आई है, समझ गए जी। कह रहे चल भाई ठीक है, तुझे कह दिया तो ठीक है, परंतु मैं तुझे पार्वती बोल देता हूँ कि अपना जो जीवन है वो महलों के लायक नहीं है। हमारा तो महल आसमान है, पहाड़ हमारे घर हैं, हम तो वही मस्त मोल आदमी है। पार्वती कह रही नहीं जी महल चाहिए। कह रहा चल ठीक है भाई। उस टाइम भोले बाबा ने बोला भी विश्वकर्मा जी को बुला कर लाओ। विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा जी के आते साथ ही बोला गया जी हे विश्वकर्मा देवता जी भाई ऐसा महल बनाना है किसी का ना हो। विश्वकर्मा जी ने बोला जी कर देते हैं। भोले बाबा सबसे तगड़े कारीगर थे उस टाइम। कर दिया जी, महल बना के रख दी सोने की लंका। लंका बना दी जी। लंका बनाने के बाद बात तो आ रही थी ईगो की, भी टांच मारी थी। तो भोले बाबा कहते हैं आओ भी पार्वती चलें गृह प्रवेश करते हैं, चलो चलो आओ। तो पार्वती मैया बोली भी गृह प्रवेश ऐसे नहीं होता, भी गृह प्रवेश करने के लिए हवन कराना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, भी लिस्ट बनाओ। रावण पंडित था। नहीं जी नहीं, सुनो पहले बात। तो लिस्ट बनाई गई। तो माता पार्वती ने बोला भी मेरे पास तो एक ही है, मैं तो उसको इनविटेशन दूंगी। बाकी इन्होंने जी सबको बुलाया, माता लक्ष्मी ने को बुलाया गणेश गया, जी सुन लियो। सबको बुलाया गया। तो उस टाइम के सबसे विख्यात ऋषि थे विशर्वा ऋषि, रावण के डैडी। तो रावण उस टाइम छोटा सा था। तो ये चले गए जी पाठ करने के लिए महल में, तो रावण भी साथ साथ चल दिया। तो जो विशर्वा ऋषि थे वो उस टाइम के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। ठीक है जी। रावण उनका पुत्र था, वो भी ब्राह्मण ही था, जबरदस्त ज्ञानी था। तो जब हवन होने लगा तो हवन होने के बाद भगवान शिव ने सबको उनके इच्छा के अनुसार वरदान दिए, उपहार दिए, हर चीजें दी। देने के बाद आती है बारी विशर्वा ऋषि की। तो विशर्वा ऋषि बोले जाने लगे। तो भोले बाबा कहने लगे भाई मांगो जी, आप क्या मांग रहे हो? कह रहे जी प्रभु मुझे तो कुछ नहीं मांगना भाई, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है। कह रहे जी आपने हमारे महल में जो गृह प्रवेश था उसका इतना अच्छा हवन करा भाई, उसके लिए कुछ मांगो। तो उस टाइम रावण जी ने पिन मार दे पापा को भी, मैं मांग लूंगा आप रहने दो। तो विशर्वा जी ने बोला भी हे महादेव भी जैसा भगत मैं आपका हूँ, मेरा बच्चा भी आपका ऐसे भगत है, उतना ही आपसे वो प्रेम करता है। तो वो जो आप बोल रहे हो भी शब्द मांगने वाला, तो मेरा बच्चा आपसे मांग ले। कह रहा जी कर ले भाई, मांग ले भाई। रावण के दिमाग में कुछ और था, वो साक्षात महादेव हैं, तो उनको तो पता भी क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो उस टाइम उस महल में कुबेर अंदर था, सब देवी देवते निकल चुके थे, सिर्फ कुबेर अंदर था। तो महादेव जी ने क्या करा, पार्वती का हाथ पकड़ा और रावण को बोला वो चलते हैं। वो महल की सीमा से बाहर आ गए। उसके बाद रुकने के बाद बोला गया रावण मांग भाई, क्या मांगना था? तो रावण जी कहने लगे भी भोले बाबा भी मांग तो लेता हूँ परंतु वचन दो। भोले बाबा समझ गया भी ये मुझे अपने शब्दों में फंसाएगा। कह रहा चलो वचन देता हूँ, क्या मांगना बता। कह रहा पहला वचन ये दो भी जो मांगूंगा दोगे। दूसरा वचन क्या है जी? कह रहा दूसरा वचन ये है भी आप मुझे दंड नहीं दोगे। कह रहा ठीक है भाई, तथास्तु है भाई।
फिर हुआ क्या, रावण ने बोला जी कि हे प्रभु, भी जो आपने गोरा मैया के लिए ये लंका बनाई है वो मुझे चाहिए। समझ गए थे, कह रहे तथास्तु। दूसरा शब्द बोला, भी जो इस समय इस महल में है वो मेरे दासत्व में तत्व में रहे, मतलब मेरे दास बन के रहे। कह रहा तथास्तु। उस टाइम कुबेर अंदर था। तो जब इतनी बात बोली गई, इतनी बात बोलने के बाद गोरा मैया कहने लगी, भी हे भोले बाबा आपने क्या कर दिया। तो भोले बाबा बोला, मैंने तो पार्वती से पहले बोला था कि हमारे जीवन में महल वहल नहीं है, हम तो साधु आदमी हैं और हम तो ध्यान में रहते हैं। चलो जी, रावण लंका लेके जाने लगा। तो माता पार्वती ने बोला, भी रावण जो तुझे लेके जा रहा ना, मैंने मतलब बहुत ही संघर्ष करके ये महल बनवाया था और तू इसको लेके जा रहा है, तो सुन मेरी बात, तेरे महल को आग भी मैं ही लगाऊंगी, ये महल तेरा भी नहीं रहेगा। उसके बाद क्या कहानी होती है, उसके बाद भगवान शिव जब वो लेके चला जाता है, राम अवतार का समय आता है। राम अवतार के समय में जो विष्णु जी थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया, और कुछ कार्य ऐसे थे भी, कुछ कार्य ऐसे थे जिनको वो मर्यादा में रह के नहीं कर सकते थे। तो उस दौरान भगवान शिव जी को बोला गया कि भगवान शिव भी आप भी चलो। तो हनुमान जी के रूप में भगवान शिव उस समय धरती पे आए थे। तो ये जब तैयारियां चल रही थी तो माता बोली, वे मैं भी चलूंगी। शिव जी को बोली, मैं भी चलूंगी। कह रहे जी मेरा रूप है बानर का, मैं और उस रूप में बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं आपको नहीं ले जा सकता। कह रहे जी बाल ब्रह्मचारी रहो, मेरी होना भी आपको उस समय कोई तंग नहीं करेगा। तो जो वानर रूप में आए थे, वानर को सबसे प्यारी होती है अपनी पूंछ, तो पूंछ रूपी में रूप में माता आई थी। जब सीता मैया चली गई, उसके बाद जब ये हनुमान जी गए, तो उस समय लंका दहन वानर ने नहीं करी थी, पूंछ लगाते गए थे वो, जगह जगह पूंछ लगाई, पूंछ से आग लगती चली गई, लंका दहन चली गई। समझे कुछ? क्या सोचा, क्या समझा और क्या जाना? बताओ भाई। और कुबेर को उस टाइम आज़ादी मिली थी। उस टाइम हनुमान जी ने कुबेर को उस टाइम आज़ाद करवाया था। भैया आप बच्चों को क्यों लेके आते? अकेले अकेले भग जाते हो। हाँ भैया बताओ ना। स्कूल चल रहे हैं, पेपर है नित्या के 16 तारीख से। और मैं बच्चे काम करने परेशान करते हैं, इस वजह से भैया नहीं लेके आते हैं। नहीं ना, घूमने को नहीं मिलने का ना, इसलिए नहीं लाते। हाँ, अकेले जाने को नहीं मिले।